हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 17 दिवस 1 पाठ 14 कहाँ से आया किसने पकाया। इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें सीखने के बिंदु दिए हैं। विभिन्न परिवारों के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की पहचान करना, परिवार के सदस्यों की भूमिका और रूढ़ियों की पहचान करना, इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। इसमें आगे दिया है चित्र बना है, इस चित्र पर आपको चर्चा करनी है। चित्र में लिखा है भेड़ू का परिवार, रानी का परिवार। तो इस परिवारों के बारे में अपन को चर्चा करनी है बच्चों। ये भेड़ू का परिवार है और ये रानी का परिवार है। तो इसमें आपको बताना है, जैसे अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, इसमें लिखा है चित्र, दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो इस चित्र को देखकर आपको बच्चों चर्चा करनी है। इस चित्र में क्या हो रहा है, इस चित्र में दिख रहे दोनों परिवार किस किसके हैं। तो इसमें कौन कौन के हैं, एक भेड़ू का परिवार और एक रानी का परिवार है। दोनों चित्रों में कौन क्या कर रहा है, तो आपको बताना है कि एक चित्र में बच्चा झाड़ू लगा रहा है, दूसरे में महिला बर्तन धो रही है। भेड़ू के परिवार में झाड़ू कौन लगा रहा है, तो एक लड़का लगा रहा है। इसके बाद क्या है, रानी के परिवार में माँ और पिताजी क्या कार्य कर रहे हैं, तो आपको बताना है रानी के परिवार में माँ और पिताजी ये क्या काम कर रहे हैं। चित्र में दिखाए परिवार में कौन सा परिवार सा आपको अच्छा लग रहा है और क्यों। दूसरे परिवार में आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है और क्यों, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, तो इसके बारे में आपको बच्चों चर्चा करनी है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 में है, नीचे दिए गए परिवार के सदस्यों में आपका रिश्ता क्या है, मिलान कीजिए। तो माँ की बहन आपकी क्या होती है, मौसी, तो आपने मौसी से मिला दिया। पिता की बहन बुआ, तो बुआ से मिला दिया है। माँ का बेटा आपका भाई होता है, तो भाई से मिला दिया। नाना का बेटा आपका मामा होता है। पिताजी की माँ आपकी दादी होती है। पिताजी का छोटा भाई आपका कौन होता है, चाचा होता है। तो इस प्रकार आप इसको मिलान करेंगे। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 3, अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, आपके परिवार के सदस्य के घर कार्यों में किस प्रकार मदद करते हैं, तालिका लिखिए। परिवार के सदस्य किस तरह की मदद करते हैं। तो माँ आपकी किस प्रकार की, सब्जी काटने में। माँ की आप सब्जी काटने में मदद। पिता की क्या करते हैं, बाजार से सामान लाने में। बहन पढ़ाई में, भाई पढ़ाई में। स्वयं आप क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में देखा है, पैराग्राफ दिया है, इसको आपको पढ़ना है। दीपावली के कुछ दिन पहले अचानक सोनू की माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें 2 हफ्ते आराम करने की सलाह दी। सभी को घर में दीपावली की तैयारी के लिए साफ सफाई, रंग रोहन, सजावट, मिठाई बनाना, खरीदारी आदि कार्यों को लेकर चिंता सताने लगी थी। तभी सोनू के पापा ने कहा, कोई बात नहीं है, इस बार हम सब मिलकर यह सारे कार्य करेंगे। सबसे पहले साफ सफाई करेंगे, फिर मैं मिठाइयाँ बना दूंगा और दीदी स्कूटर से जाकर पटाखे, पूजा का सामान, दीप और दीपक, रंगोली आदि ले आएगी और सोनू रंगोली बना देगा। फिर सबने अपना काम शुरू कर दिया और पापा ने कहा, अब हम सभी प्रतिदिन इसी प्रकार मिलजुल कर घर के कार्यों में मदद करेंगे। सभी ने हर साल जैसे ही उत्साह से दीपावली मनाई। सभी को की देखभाल से मम्मी भी जल्दी ही स्वस्थ हो गई। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, बताओ अगर पापा को मिठाई बनाना नहीं आता तो क्या होता, आपको बताना है। बाजार से दीपावली का सामान कौन खरीद कर लाया था, तो कौन लाया था, उनकी दीदी लाई थी, स्कूटर से गई थी। रंगोली किसने बनाई थी, तो रंगोली किसने बनाई थी, सोनू ने बनाई थी। दिए गए अनुच्छेद में से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इसी के बारे में हमको बताना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में दिया, आपके घर में निम्नलिखित काम कौन करता है। खाना बनाना कौन करता है, मम्मी करती है। झाड़ू लगाना मम्मी, बहन और मैं भी। बर्तन साफ करना बहन और मम्मी करती है। पानी भरना मैं, मम्मी, भाई, बहन सब करते हैं। और बाजार से सामान लाना पापा और मैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है, सब दिवस 2 में चर्चा के करो। तो इस चित्र पर आपको चर्चा करनी है। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, शहद है, टमाटर है, केला है, अंडा, प्याज, आलू है और बैग भटा है, दूध है, मटर है, मछली है, नींबू है, गोभी और पत्ता गोभी। इस प्रकार के पे आपको इस चित्र पर चर्चा करना है। शिक्षक के दिए गए चित्र को दिखाकर निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आपको बताना है क्या क्या दिख रहा है। दूध किससे मिलता है। दिए गए चित्र में पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है।
शहद कौन बनाता है, दिए गए चित्र में जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, तो इसके बारे में बताना है। जानवरों से हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो इस प्रकार हम इसको बताएंगे। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि पेड़ पौधों से भोज्य पदार्थ का सही समूह पहचान कर उस पर गोला लगाना है। तो पनीर, मावा, दही, काली मिर्च, लौंग, इलायची, अंडा और दूध, मछली। तो इसमें से क्या पेड़ पौधों से अपन के काली मिर्च, लौंग और इलायची प्राप्त होती है, तो इसी पर अपन गोला लगाएंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, चित्र में दिए गए भोज्य पदार्थों को उसके स्रोत के कॉलम से मिलान करना है। स्रोत माने अंडा आपको कैसे प्राप्त होता है, जानवरों से, तो आपने जानवर से मिला दिया। इसके बाद ये आपको क्या बना है, ये बना है आलू शायद, तो इसको पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ है। और ये भी अपन को पेड़ पौधों से भोज्य पदार्थ है। केला भी पेड़ पौधों से, और दूध कैसे होता है आपको, जानवरों से प्राप्त। तो इस प्रकार हम इसको मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 4, ऐसे जानवर जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है उनके नाम लिखिए, किसी एक का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो इसमें जैसे गाय, भैंस और बकरी से अपन को दूध प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपको जो जानवर पसंद हो गाय, भैंस और बकरी में से, उसका आपको बच्चों यहाँ पर चित्र बनाना है। इसी के अभ्यास क्रमांक 5 दिया है। अभ्यास क्रमांक 5 में नीचे को चित्र दिए गए हैं, इनमें से जो चीजें हम पौधों से प्राप्त होती हैं पर उन पर हरे रंग से गोला करें लगाएं, और जो चीजें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं उन पर लाल गोला लगाएं। तो आपको जो जानवरों से प्राप्त होती हैं तो वो कौन होता है, अंडा होता है, मछली है और दूध है। तो इन पर आपको कैसा लाल से लगाना है, और जो आपको जानवरों से मानो पौधों से प्राप्त होती हैं उन पर आपको हरा गोला लगाना है। तो इसमें आपको बच्चों इसी प्रकार के गोले लगाना है। इसी के आगे अगला दिया है इसमें दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है चर्चा करो। चर्चा के प्रश्न दिए हैं आपको चित्र में, इस चित्र पर आपको चर्चा करना है। इस चित्र में कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ में कौन कौन से भाग उपयोगी हैं, इसकी पत्तियां किस काम आती हैं, इस पेड़ की छाल किस काम आती है, इस पेड़ से किस भाग से दातुन बनती है। तो इसके बारे में आपको बताना है बच्चों। नीम का पेड़ है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी के आगे अगर अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है दवाई के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों की पहचान कर उनसे मिलान कीजिए। तो आपको जो दवाई के रूप में प्राप्त होते हैं उनसे आपको बच्चों मिलान करना है। जैसे इसमें पहला चित्र बना है तुलसी का, तो आपने तुलसी से मिला दिया। ये हल्दी का है तो आपने हल्दी से मिला दिया। ये आंवला का पेड़ है तो आंवला से मिला दिया। और ये क्या है, पुदीना है तो आपने पुदीना से मिला दिया। तो इसी प्रकार हम इसको मिलाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है दिए गए पौधों को चित्र पहचान कर उनके नाम वर्ग पहेली में लिखना है आपको। तो आपको जैसे चित्र दिख रहा है, इकाई का चित्र है तुलसी का, तो आपने यहाँ पर तुलसी लिख दिया। इकाई का है आपका लहसुन है, तो आपने लहसुन बना लिख दिया यहाँ पर वर्ग पहेली में, लाहासुन। और ये क्या है, अदरक, हल्दी है, तो आपने यहाँ से हल्दी लिख दिया। ये आपको क्या है, पुदीना है, तो आपने यहाँ पर पुदीना भर दिया। इसी प्रकार हम इस वर्ग पहेली को पूरा करेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है किसी एक दवाई के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे का चित्र बनाकर रंग भरिए और पौधे का नाम एवं उसका उपयोग लिखिए। तो आपको इस प्रकार का एक पौधा अच्छा सा बनाना है। मैंने ये बनाया है, जैसे तुलसी का पौधा है तो इसका नाम लिख दिया तुलसी का पौधा। इसका उपयोग अपन काय में करते हैं, खांसी सर्दी में और चाय में बनाकर पीते हैं। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे दिवस के 4 दिया है। दिवस 4 में अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, इसमें चर्चा करना है। इसमें चर्चा के निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करनी है। एक है सोनू के का भाई घर में खेलते खेलते गिर गया, उसके हाथ में चोट लग गई, माँ ने पिसी हल्दी का लेप चोट पर लगा दिया। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। माँ ने हल्दी का उपयोग क्यों किया होगा, इसके अलावा चोट पर और क्या चीज लगा सकते हैं, हल्दी का दूध पीने से क्या फायदे हैं। तो इस पर आपको चर्चा करनी है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है जब आपको खांसी चलती है तो मम्मी शहद के साथ क्या पिलाकर देती है। दिए गए शब्दों में से छांटकर लिखिए। केले का गूदा, टमाटर का रस, मक्का का पाउडर और अदरक का रस। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो क्या शहद और अदरक का रस देते हैं, तो आपको इसमें अदरक का रस यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम एवं उपयोग लिखिए। तो चित्र को पहचाने, क्या है, लौंग है, तो लौंग का उपयोग काय में करते हैं, सर्दी जुकाम में सहायक होता है। ये क्या है, पुदीना है, तो पुदीना पाचन में सहायक होता है। ये तुलसी है, तो तुलसी आपको खांसी में उपयोग करते हैं अपन। अदरक चाय में पीसकर डालते हैं। तो इस प्रकार हम इसका उपयोग लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में है जब आपके परिवार में किसी को सर्दी खांसी होती है तो माँ घरेलू चीजों से काढ़ा बनाकर पिलाती है।
वह काढ़ा किन किन चीजों से मिलकर तैयार किया जाता है पता करिए और उनके नाम लिखिए। तो वह काढ़ा कैसे बनता है, जैसे तुलसी, अदरक, लौंग और हल्दी से बनता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस 5 में लिखा है चर्चा करो। ये अभ्यास क्रमांक 1 दिया है। अभ्यास क्रमांक 1 में एक पेड़ दिया है, इस पेड़ पर आपको चर्चा करना है बच्चों। है शिक्षक पौधे के चित्र को देखकर प्रश्न पूछे गया, चित्र किसका है, तो यह एक पेड़ है। यह जमीन पर सीधा कैसे खड़ा रहता है, तो किससे खड़ा रहता है, जड़ों के कारण है। इसमें हरे रंग की रचना को क्या कहते हैं, यह हरी रचना पत्ती जहाँ से उगी है उसे क्या कहते हैं, फूल या फल किस रंग के होते हैं। तो इस प्रकार आप इसको बताना है। इसमें दिया है आपको ये पत्ती हैं, ये फल हैं और क्या है, ये फूल हैं यहाँ पर, और ये तना कहलाता है और ये जड़ कहलाता है। तो इसी प्रकार हम इस पर चर्चा करेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 में नीचे दिए गए चित्र को देखकर उनका नाम एवं पौधे में कौन सा खाने योग्य भाग होता है उसका लिखिए। तो इसमें नाम लिखना है। तो ये क्या है, अमरूद है, तो अमरूद क्या है, फल है, फल खाते हैं। माने क्या है, टमाटर, तो इसका भी फल खाते हैं। ये क्या है, पालक, तो पालक के अपन क्या खाते हैं, पत्ते खाने योग्य होते हैं। गोभी है, तो इसका क्या है, फूल खाते हैं। ये मटर है, मटर का क्या, बीज खाते हैं। तो इस प्रकार हम उन पौधों के नाम और पौधों में खाने योग्य भाग का नाम लिखेंगे बच्चों इसमें। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में है जमीन के अंदर उगने वाली 2 सब्जियों के चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। जमीन के अंदर क्या होता है, अदरक और लहसुन। तो इसमें आपको बच्चों ऐसे चित्र बनाना है और उसमें अच्छे से कलर करना है। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है कि दिए गए चित्र में से पौधों के खाने योग्य विभिन्न भागों को छांटकर संबंधित बॉक्स में लिखना है। एक चित्र बना है, इस चित्र में से जो खाने योग्य है उनको आपको क्या खाने योग्य होता है उसका आपको लिखना है। जैसे इसमें चित्र बना है आपका है जड़, तो जड़ के किसकी खाते हैं अपन, मूली की, प्याज की, गाजर की और चुकंदर की। पत्ते किसके खाते हैं अपन, धनिया, मीठी नीम और मेथी के। तो इसमें से आपको छांट के लिखना है। फल टमाटर, सेब, केला और संतरा। बीज किसके खाते अपन, मटर और मूंगफली के। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है आपको दिवस 6 में लिखा है पुनर्वर्णन लिखो। अभ्यास क्रमांक 1, चित्र को देखकर 2 वाक्य लिखिए कौन क्या कर रहा है। तो इसमें लिखना है एक लड़की है और एक लड़का है। तो अपन लिखेंगे लड़की क्या कर रही है, स्कूटी चला रही है। लड़का क्या कर रहा है, लड़का सब्जी काट रहा है या फल काट रहा है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है चित्र बनाकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मुर्गी से क्या मिलता है अपन को, अंडा, तो अपने में अंडा भर देंगे। मधुमक्खी के छत्ते से शहद, तो शहद मिलती है। गाय से हमें दूध मिलता है। पौधे से हमें फल एवं सब्जी मिलती है। तो इस प्रकार हम इसको खाली स्थान भरेंगे। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 3, बताओ मैं कौन हूँ नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो आपको ये पढ़ना है इसको। काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसिया दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, काढ़े में भी मैं काम आती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये कौन है, काली मिर्च है। क्या है, काली मिर्च है। तो यहाँ पर आपको काली मिर्च के चित्र बनाना है बच्चों इसमें। इसी के आगे अगला लिखा है कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक काली हूँ, काले भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो मैं कौन हूँ। तो वो कौन होता है, लौंग। तो यहाँ पर आपको लौंग का चित्र बनाना है और यहाँ पर लौंग उसका नाम लिखना है। इसी प्रकार हम इसके चित्र बनाएंगे और उनके नाम लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है, दिए गए चित्र को पहचान कर लिखिए एवं पौधे का कौन सा भाग है जिसमें हम खाते हैं। तो ये क्या है, मटर है। तो इसका नाम आपने मटर लिख दिया। इसका क्या खाते हैं अपन, बीज। पौधे का भाग बीज खाते हैं। ये क्या है, आंवला है। तो आपको आंवला लिख देना है। पौधे का भाग क्या है, फल खाते हैं हम, इसके आंवले के फल खाते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है पौधे का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नामांकित कीजिए। तो इस चित्र बनाना है। जैसे मैंने एक चित्र बनाया है। तो ये क्या है, सभी ये जड़ें हैं, तो आपने जड़ लिख दिया। ये क्या है, पत्ती है। ये क्या है, तना है। तो इस प्रकार का चित्र आप इसके और अच्छे से बनाना बच्चों इसको। और ये क्या है, शाखा है। तो यहाँ पर शाखा लिख देंगे। इसी प्रकार इस पेड़ के विभिन्न अंगों के नाम लिखना है, उस पेड़ को अच्छे से बनाना है बच्चों इसको। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।